स्वागत दोस्तों एक और नए वीडियो में। काफ़ी दिन बाद मैं एक ट्रैवल का वीडियो बना रहा हूँ। फ़िलहाल मैं एक जगह पे निकला हूँ, वो आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगी, लेकिन अभी आप पीछे का व्यू का एंजॉय करो। बारिश की वजह से पूरा ये हरा भरा हो चुका है पूरा इलाका। अब मैं इस जगह आ गया हूँ पुल पे, और ये नदी पता नहीं कौन सी है, मेरे ख्याल से बेतवा है जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। GPS में मैंने इतना ध्यान नहीं दिया अभी। लोग यहाँ पे डालने आते हैं, सामान नदी में बहाने आते हैं। लोग पास से दिखाता हूँ मैं आपको। बारिश हो रही है यहाँ पे, बूंदाबांदी, अच्छा मौसम हो गया है। अबे दोबारा GPS चेक करूँगा कि ये नदी कौन सी है। बाहर का आप नज़ारा ऐसा देखो, बारिश हो रही तगड़ी। तो जस्ट मैं जब पीछे था तो तेज़ गाड़ी आई, मेरा शीशा खुला हुआ था, पूरा पानी उछाल के अंदर मेरे अंदर आ गया। इतनी स्पीड में गया। हालत देखो इन लोगों की यहाँ पे, इतनी अकड़, इतना घमंड, इतनी अय्याशी, मैं क्या ही बोलूँ इस चीज़ को। पूरा पानी अंदर आ गया। अच्छा मैं तो चलो गाड़ी में था, पानी तो अंदर आ गया, पूरा पीछे सीट में आया, मैंने उसको भी साफ़ किया है। जो बाइक पे थे वो पूरे भीग गए। तो सिविक सेंस नहीं है हमारे देश में, नहीं है। आप बड़ी बड़ी गाड़ी ले लेते हो ना, लेकिन सिविक सेंस नहीं है। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, मतलब पूरी रोड पे, जहाँ पे मैंने लास्ट शूट किया था उसके थोड़ी दूर आगे बौछार स्टार्ट हो गई थी, और फिर तेज़ बारिश। इसी तेज़ बारिश में मैं गाड़ी लगातार चला रहा हूँ। क्या हुआ, ये पीछे टोल प्लाजा था, ये देखो पीछे, ये पीछे टोल प्लाजा था। तो इस टोल प्लाजा में क्या हुआ, मेरा 15 से 20 मिनट अंदाज़न 187 का टोल था, 187 रुपीज़ का। और अब इसमें क्या हुआ कि कैश लेती नहीं है वो, तो उसने कहा आप यूपीआई कर दो। यूपीआई कर दिया मैंने। अब आगे वो जो खुलना चाहिए उसको, वो खुला और बाइक वाले निकल जाते। अब उसके चक्कर में वो दोबारा बंद हो जाए। तो मैंने कहा भाई ये तो आपकी प्रॉब्लम है ना, मेरे को क्यों खड़ा कर रखा है, मेरे से पैसे भी ले लिए और फ़ायदा दूसरे को हो रहा है, बाइक वाला निकल रही है, क्या मतलब है, मुझे दूसरी जगह से निकालो फिर। हाँ, 187 रुपये का तुम टोल ले रहे हो और मैं खड़ा भी हूँ और बाइक वाले निकले जा रहे हैं और तुम रोक भी नहीं पा रहे हो। वैसे तुम बनते हो कि मतलब आप तो जानते हो टोल वाले क्या होते हैं। मैंने कहा मैं कब तक खड़ा रहूँगा यहाँ पे। वो बार बार पता नहीं क्या उसमें फिर यूपीआई आईडी डाल रही, क्या कर रही भगवान जाने, लेकिन दिमाग ख़राब कर दिया मेरा। तो भाई आप अगर आप इस रूट से आते हो, मतलब ओरछा अगर जा रहे हो आप, तो ये दुर्गा टोल प्लाज़ा पड़ता है। इस पर आप देखना, अगर आप पे फास्टैग नहीं हो, कैश देते हो आप, या कैश नहीं लेते, वो यूपीआई लेते हैं एक तरह से, तो पंगा है। बाइक वाले बड़े परेशान करेंगे, 3 व्हीलर आ जाएंगे वहाँ पे, वो निकलने की कोशिश करेंगे, तो उनको रोक नहीं पा रहे हैं। अच्छा खासा मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ओरछा जाना है, मैडम मुझे जल्दी रिलीज़ करो यहाँ से। क्या कर रहे हो, आपने पेमेंट कर दिया? अरे कर तो दिया, तभी तो वहाँ से डिडक्ट हो गया अमाउंट। यूपीआई आईडी देख लो, मेरा फ़ोन लेके बैठी हुई है। मेरे को ये डर लग रहा है फ़ोन लेके अंदर ना चली जाए दूसरे टोल वालों के पास कि देखो क्या पंगा है। चलो कोई नहीं, मेरे ख्याल से 20 मिनट बर्बाद हो गए मेरे वहाँ पे। वेलकम टू बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, कुछ भी कहो। इस रूट पे बड़ी प्यारी, मतलब अभी तक इस रूट पे मुझे कहीं भी अभी ख़राब रोड नहीं मिली। बहुत सही रोड है, सही मज़ा है। गडकरी साहब को तो बोलना पड़ेगा, आपने अच्छी तरह हर जगह रोड बना दी है। मैंने बहुत ही कम चेंज किया हुआ गियर, 5th गियर पे चल रही है ये, और आराम से मैं 60 के आसपास ही चला रहा हूँ गाड़ी। अभी मुझे 34 किलोमीटर्स और रह गया है, पहुँच जाएंगे आराम से। 51 मिनट दिखा रहा है। थोड़ा और तेज़ चलूँगा तो जल्दी और पहुँच जाऊँगा, क्योंकि जो भी वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस हैं वो शायद 4 बजे से दोबारा खुल जाती है। तो वही मेरा अंदाज़ बैठा था कि मैं 4 बजे तक पहुँच जाऊँ, तो जल्दी जल्दी एक्सप्लोर करके वापस लौट आएँ। तो चलो अब देखते हैं, फिलहाल आप व्यू देखते हैं। सही है, GPS नहीं होता तो हम पहुंच भी नहीं पाते, बट
मज़ा आ गया यार इस हाईवे पे, अच्छा बनाया है। इसकी मुझे कोई पेट्रोलिंग दिखी ही नहीं इस हाईवे पे, क्यों भाई ऐसा क्यों है? पता नहीं कौन सा इंस्टीट्यूट है यार, देखना भूल गया। अच्छा लग रहा था वो देखने में, इंडियन ग्रासलैंड करके ऐसा कुछ था। पता नहीं यार अभी क्या हुआ कि जीपीएस पता नहीं कहाँ से नेशनल हाईवे 27 वहाँ से कह रहा कि घूम के नीचे से आओ, वहाँ को रूट था नहीं। और अब बड़ी मुश्किल से मैं यू टर्न लेके आया और अब नेशनल हाईवे 39 पे चल रहा हूँ मैं इस समय। और ये नया बना है, क्या है, सीमेंटेड रोड तो नहीं, मतलब डंपर रोड तो नहीं है, पर ये सीमेंटेड रोड है ये। लेकिन यहाँ कहीं मार्किंग ही नहीं है। खजुराहो लिखा हुआ है और कानपुर का लिखा हुआ है। कानपुर क्या करूँगा मैं, कानपुर लेफ्ट साइड चला जाता है, बट पता नहीं क्या पंगा है यार। ये लगता है अंदर बाहर का जो एटमॉस्फेयर हो रहा है ना गाड़ी का और बाहर का, उसकी वजह से लेंस में धुंध जम गई उस पर, इसलिए आपको दिखा नहीं यार। ये जीपीएस ने 2 बार घुमा दिया, दोबारा यू टर्न लेके जा रहा हूँ मैं। और कोई रूट नहीं बनता क्या नीचे से कहीं? मतलब क्या किस तरह बनाए इन्होंने हाईवे? फिलहाल भी आप ये देखो यहाँ पे कोयले के पहाड़ हैं, ये दिखाता हूँ मैं आपको। कोयले के पहाड़ लग रहे हैं। सॉरी फॉर फॉग ऑन माई लेंस, पर अभी क्लियर करने का टाइम नहीं मेरे पे, क्योंकि सामने भी गाड़ी आ चुकी थी। अच्छा ओरछा लेफ्ट दिखा रहे हैं यहाँ पे सामने से। ये कोयले के पहाड़ हैं क्या? तो मैं फाइनली ओरछा के द्वार पे पहुंच चुका हूँ। अच्छा इस रूट पे जो ओरछा वाला जो रूट है, अंदर जब मैं अंदर आया हूँ, आप दोनों लेफ्ट हैंड साइड में देखो कितना हरा भरा है, बड़े बड़े पेड़ लगे हैं। पीछे ना पेड़ की कटिंग चल रही है। ये वो सामने जो चल रहा है, क्या बड़ा आतंक है भाई गायों का। गाय और उसका बछड़ा घूम रहा है, वो परेशान कर रहा है। और वैसे भी हर जगह मार्किंग एक्सीडेंट प्रोन एरिया है बना हुआ है, तो उसकी वजह से गाड़ी आपको स्लो ही चलानी पड़ेगी। तो अब मैं ओरछा फोर्ट कॉम्प्लेक्स पहुंच गया हूं और कह रहे हैं कि 6:15 तक रहेगा। 5 बज चुके हैं, बहुत मुश्किल से पहुंचा यहाँ पे। बारिश अभी भी हो रही है। और थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बता दूं, इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा। ये जो बना था, ये 1501 में फाउंड किया गया था, मतलब बिल्ड किया गया था ये फोर्ट। और इन्होंने बनाया था रुद्र प्रताप सिंह ने, जो फर्स्ट बुंदेला किंग राजपूत थे यहाँ पे ओरछा के लिए। अच्छा 50 रुपये की टिकट थी और फॉरेनर की 750 की। सही है। तो दोस्तों क्या हुआ ना, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सामने पहाड़ पे आपको दिख रहा है ये लक्ष्मी टेंपल बोल रहे हैं, लक्ष्मी नारायण टेंपल। ये 5:30 बजे बंद हो जाता है। टेंपल का सीन क्या है, तो मुझे वो ऑटो वाला कह रहा है कि मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ वो, और फिर आके यहाँ पे देख लेंगे। ऑब्वियसली वो अपनी जगह पे सही है, ऊपर से उसको पैसे ही बन जाएंगे। है ना, कितने 300 रुपये बोल रहा था कि मैं जल्दी दिखा दूँगा 5:30 बजे। अब तो कितनी स्पीड में ले जाएगा, 5:30 बजे टेंपल क्लोज हो जाएगा, मैं कैसे देखूँगा टेंपल? नहीं देख सकते ना हम टेंपल। अच्छा तो फिर मैंने सोचा यार ऑब्वियसली मैं लेट तो हो ही गया, क्योंकि हाईवे पे जीपीएस ने ऐसे घुमा दिया मुझे, बहुत गलत तरह से उन्होंने रूट बनाया। कहीं ना कहीं से इनको कट निकालना चाहिए था कि ना आप जल्दी पहुँच जाओ। बट एनीवेज अब इन्होंने बताया कि एक ये पैलेस है, जहांगीर पैलेस बता रहे हैं, जो जल्दी बंद हो जाएगा। उसके बाद एक दूसरा पैलेस है, पता नहीं कौन सा है, पर चलो देखते हैं ये क्या चीज़ है। राजा महल, राजा महल, पता नहीं उसने जहांगीर पैलेस का बोला मुझे कि राजा महल का बोला। कौन सा जल्दी बंद हो जाएगा, पहले पूछ लेता हूँ मैं कौन सा जल्दी बंद होता है।
जल्दी बंद होगा वो मैं आपको पहले दिखाऊंगा जल्दी से। अच्छा कैमरा अलाउड नहीं है यहाँ पे? नहीं अलाउड है वीडियोग्राफी के, तो उसके अलग से चार्जेस हैं, फ़ोन का कोई चार्जेस नहीं है। तो पहले पूछ लेते हैं इनसे। भैया कौन सा पहले जल्दी बंद होता है? ये वाला, कौन सा वाला है ये राजा महल, जहांगीर पैलेस? वो बाद में बंद होता है, ये 6 बजे, वो 6:30 टिकट हाँ छूट टिकट, ये आप तो ठीक पूछ रहे हैं। हाँ वही। यार अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन वो मंदिर सारे बंद हो जाएंगे ना? एक मंदिर खुलेगा दर्शन वाला, कौन सा वाला? राम राजा सरकार का। वो कितना दूर होता है? ये तो मेन चौराहा पे जिसके दर्शन होते हैं, ऊर्जा जिसके लिए हाँ हाँ हाँ, राम मंदिर के लिए, वो 8 बजे खुलेगा। 8 बजे खुलेगा। गार्ड को फोन दिया जाता है सलामी। अच्छा बाकी ये जो 7:30 सर्दी और गर्मी के दोनों का टाइम अलग अलग होते हैं। सर्दियों में 7 बजे खुलता है, गर्मियों में 8 बजे। और वो जो पहाड़ पे जो है लक्ष्मी, वो लक्ष्मी नारायण टेम्पल वो भी 6 बजे बंद होता है। 6 बजे नहीं हो नहीं पाएगा। ये देखो यहाँ का राजा महल, बारिश भी हो रही है लेकिन आपको अच्छा लगेगा। एक फ़र्क है, जैसे ग्वालियर फोर्ट में नक्काशी कर रखी थी, यहाँ पे कुछ भी वर्क नहीं है, एकदम प्लेन बना हुआ है। यहाँ पे लगता है सब कुछ निकाल दिया गया इन चीज़ों से, एकदम प्लेन है। ये क्या है? कैमरा फ्लैश। अरे यहाँ पे कैमरा ही कहाँ है, फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कितना खंडर सा है, पूरा रिनोवेशन कर रखा है। मैंने गाइडेड टूर इसलिए लिए क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। किस दिन अगर आप बोलोगे कि नहीं गाइडेड टूर ही चाहिए कि यहाँ पे ऐसा क्या होता है, इस सेगमेंट में क्या था, इस सेक्टर में क्या था, उसको डिटेल में बताने के लिए वो मैं आगे कर सकता हूँ, लेकिन मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है अभी, क्योंकि जल्दबाजी में तो आया हूँ। फ़िलहाल आप यहाँ से देखो ये व्यू, वहाँ चलते हैं। तो क्या कहते हो आप? गाइड लेना चाहिए था मुझे, मेरे ख्याल से गाइड लेने का कोई मतलब नहीं था। उतना तो आप ही रिसर्च कर सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ था। और हाँ, जैसे अगर आपको अगर आना है यहाँ पे तो आप फिर जल्दी आओ, 9-10 बजे का टारगेट लेके चलो। गर्मी है तो गर्मी तो रहेगी, लेकिन बारिश भी हो रही है। छाता ला सकता था मैं, पर मेरा मन नहीं था फिर छाता लाने का। मतलब रखा हुआ है गाड़ी में छाता पर मैंने निकाला नहीं, यूज़ मुझे लगा नहीं उसका। जूते पूरे गीले हो चुके हैं। क्यों बंदा मेरे ऑटो वाला पीछे ही पड़ गया। अरे मैं आपको दिखाया था आधे घंटे में। अरे भाई तो तू 5:30 बजे बोल रहा है कि तू वो टेंपल बंद हो जाएगा, तो क्या दिखाएगा? यहाँ से भागेंगे ऑटो में, 5:15 यहीं हो गए, कैसे दिखा सकते हो? चलो यहाँ कुछ खास नहीं है। हाँ पता नहीं क्या है यार ये। नहीं कुछ नहीं है, यहाँ से निकल दो। यहाँ पे वर्क हो रखा है, बस इसमें कलर्स नहीं रह गए हैं। सरस्वती जी, महात्मा गांधी, जाने क्या क्या लिखा हुआ है। इस फोटो में मुझे एक चीज़ प्रॉब्लम ये लगी कि इन्होंने मार्किंग नहीं कर रखी है। मार्किंग करनी चाहिए थी। चलो यहाँ से चलते हैं। चलो, भैया ने एक चीज़ बताई कि ये जो रास्ता है ना, यहाँ से ऊपर पहुँच जाऊँगा मैं। चलो ये यहाँ से जीना जा रहा है। ओ भाई साहब अंधेरा है। वाह क्या एंट्री हुई है मेरी, ग्रैंड एंट्री हुई है। चलो महाराजा वाली फीलिंग आ रही है मुझे, देखो महाराजा वाली फीलिंग आ रही है मुझे। मैं यहाँ बैठूँगा और यहाँ मेरी सभा हो रही है शायद, मैं यहाँ देखो बैठा हूँ, है ना मस्त? आप बताओ ना वीडियो में कमेंट करके। आओ आपको ये चीज़ दिखाऊँ। और ये देखो, काश इसमें थोड़ा बहुत वर्क हुआ होता। लाइटिंग भी नहीं दिख रही मुझे, और जो भी वर्क है, नक्काशी है, सब गायब है फोर्ट पे से। और रिनोवेशन बहुत कर रखा है। ग्वालियर फोर्ट में इतना रिनोवेशन नहीं, क्योंकि वहाँ पे इंटैक्ट है वहाँ का सारा मटेरियल। लेकिन यहाँ पे नीचे से लेके ऊपर तक पूरा सीमेंट 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 दिख रहा है ज़्यादा पिलर्स पे। और जितनी भी डिज़ाइन बनी हुई है ना,
सब पे सीमेंटेड वर्क दिख रहा है इसमें, तो काफ़ी आर्किटेक्चर को रिस्टोर किया गया है इसमें। आओ इधर आए, आपको दिखाते हैं। ये फोर्ट का कैंपस ही है, बहुत मस्त है भाई। ओ भाई साहब ये हुई ना अच्छी बात। आप व्यू देखो, मतलब मैं यहाँ से आया था नीचे से जीने से, मतलब यहाँ 3-4 लड़कियाँ खड़ी हुई थी वहाँ पे, मतलब उसको वे को रोक के हुए, अरे भैया तुमको ऊपर नहीं आना तो उतर जाओ, मेरे को टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैंने कहा प्लीज़ गेट डाउन, आई नीड टू सी। हाँ यहाँ का व्यू देखो, और अभी मैं नीचे से आया यहाँ पे, यहाँ से, लेकिन फोर्ट से बेटर तो यहाँ का व्यू अच्छा लग रहा है भैया। गजब, बहुत ग्रीनरी है, ये पार्क कितना सुंदर लग रहा है, और यहाँ से फोर्ट का व्यू है पूरा। इसके ऊपर भी जाना है, अगर मिल जाएगा रास्ता तो चलेंगे, आगे मिलता है तो आगे से भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो अभी तक आपको कैसा लग रहा है फोर्ट, बताना मुझे। भूत बन रहा हूँ मैं, यहाँ से चलते हैं फिर, चलो जल्दी से। अच्छा एक चीज़ मैंने और नोटिस की है, जैसे ग्वालियर फोर्ट में नीचे लाइटिंग कर रखी है, बल्ब जला रखे हैं, यहाँ कुछ नहीं है, पता नहीं क्या सिस्टम है। ऊपर कैसे जाएंगे, देखें यहाँ से अंधेरा है अभी। हाँ ये, अरे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। आप देखो यहाँ सिड्डी नहीं है, एक सिड्डी गायब है यहाँ से, आप कैसे चलोगे, ये सिड्डी गायब है। जहाँ से मैं आपको नीचे दिखा रहा था, यहाँ से ऊपर आ गए इस छत पे, यहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं, ऊपर भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। ये नीचे कैसे यहाँ से दिख रहा है, वो देखो आपको कंस्ट्रक्शन दिख रहा है पूरा स्पोर्ट पे सामने। ऑनेस्टली कहूँ मुझे मज़ा नहीं आया स्पोर्ट में, क्योंकि कुछ खास लगा नहीं स्पोर्ट में। एक जेल बनी हुई है, ये देखो ये जेल बंद कर रखी है, मतलब ये रास्ता बंद कर रखा है जाने के लिए। अबे कहाँ गया वो? लग रहा है यहाँ बैठो तो हवा बड़ी अच्छी आ रही है, देखो बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो यहाँ बैठ जाते हैं, तो वेरी गुड, हवा का प्रेशर सही है। अब देखो आप यहाँ से व्यू देखो, दूसरी जगह पे आ गया मैं, सामने से ऐसे घूम के इसके कॉरिडोर से होते हुए। तो हर जगह यार ये सीमेंट का बना रखा है ना पूरा कंस्ट्रक्शन, मतलब पुरानी चीज़ें कुछ दिख ही नहीं रही, थोड़ा सा मुझे वर्क दिख रहा है पुराना। अगर ऊपर देखो बस साफ सफाई है नहीं। खुफिया रास्ता है, यहाँ का व्यू देखो आप, यहाँ से एंट्री हुई थी, यहाँ से आया था मैं। अच्छा यहाँ से एक सीढ़ी भी गई है, देखो ऊपर, ये भी दिखाता हूँ मैं भी आपको। वाह, आप वो देखो ऊपर का व्यू देख रहे हो, जो रिज है वहाँ पे पहाड़ों पे पूरा कवर्ड है, वेरी गुड। चलो यहाँ से चलते हैं, आ गया हूँ मैं यहाँ पे पहरा देने। लिटरली मुझे गार्ड वाली फीलिंग आ रही है, मतलब मैं यहाँ पे बंदूक ताने खड़ा हूँ या जो भी मेरे पास वेपन होंगे, और आप सोचो इतनी ऊंचाई पे मैं खड़ा हूँ और घूम रहा हूँ। एक यहाँ पीछे ये बंद कर रखा है, इसमें नहीं जा सकते, चलो कोई बात नहीं। दोनों साइड का एक ही तरीका है, मतलब दोनों साइड इन्होंने एक ही चीज़ बना रखी है, वहाँ पे भी सामने और इधर। क्या इसका पर्पस होगा पता नहीं, पर्पस है भाई ये, मुझे लग रहा है ये जो आपको पोल दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो बना हुआ है, इसमें गार्ड पहरा देता होगा, संतरी मंत्री जो भी बैठते होंगे, हर जगह बना हुआ है ये, जितने भी आपको दिख रहे हैं पीछे ना कैमरे में, इसमें सब जगह गार्ड होते होंगे उस टाइम। ये मेरा अंदाज़ बैठ रहा है। डेंजरस है भाई, अगर ज़रा सा भी आपसे पैर फिसल गया ना, आप नीचे टपकोगे। चलो जल्दी से, मज़ा तो आ रहा होगा आपको ये फोर्ट घूमने में। देखो ये उतरा मैं यहाँ से, शूज़ तो पूरे गीले हो गए मेरे। क्या है यार, डायपर फेंक रखा है यहाँ पे, ये तमीज़ है हमारे इंडियंस में। टूरिस्ट डस्टबिन में डालो ना, बॉटल फेंक रखी है ये देखो, और फिर कहते हैं कि पहाड़ों पे कचरा मत करो। अच्छा प्लेन्स एरिया में कचरा कर दो, चलेगा, वेरी गुड। रास्ता क्या गया,
नहीं ये है, ये देखो भाई साहब, खंडर है पूरा, वो दलदल है वहाँ पे, वो पत्थर वहाँ पड़े हुए हैं, क्या है पता नहीं, उसको देखेंगे अगर टाइम मिलेगा तो। अच्छा यहीं से आया था मैं, वो एक सामने टेंपल है, कौन सा है पता नहीं। राजा मधुकर शाह ने ये राजा महल बनाया था, इसमें मुग़ल का आर्किटेक्चर मिक्सचर है पूरा इसमें, और ये बनाया गया था 1554 में। ये है सब इसका, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे एक्सटीरियर्स थे और रॉयल क्वार्टर्स भी थे। एक तरह से इस तरह बनाया गया था उसको हाइड करने के लिए भी, लेकिन जो भी है मेरे को तो ऐसा कुछ इसमें रॉयल क्वार्टर्स दिखे नहीं, क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं कर रखा कैसी जगह है। ये देखो पूरा रिस्टोरेशन कर रखा है यहाँ पे, मतलब सब टूट गया था मेरे ख्याल से एक टाइम पे, और ये पूरा गार्डन है। कोई रोकेगा क्या मुझे यहाँ पे? ये देखो हाँ मस्त बंदर बैठा है, लंगूर बैठा है वहाँ पे। पता नहीं वहाँ के वो शिवलिंग है क्या है पता नहीं, खंडित है मेरे ख्याल से। एक यहाँ से द्वार दिख रहा है, किस चीज़ का द्वार है पता नहीं, और एक यहाँ से रूट जाता है। तो राजा महल के बाहर वाला पोर्शन मैंने आपको दिखा दिया है। अब यहाँ से चलते हैं दूसरी जगह पे, और भीग गए भैया, पूरा ही भीग चुके हैं लगता है। ओ भाई साहब यहाँ बंदर बैठा है, ओ भाई साहब पूछ दो इसको, चलो सोच रहा हूँ कि मैं इतना लोगों के बारे में बोल रहा हूँ, बोलना पड़ता है ना, सिविक सेंस तो है नहीं। अब बंदर को तुम छेड़ रहे हो बैठ के, बंदर काटेगा नहीं, फिर क्या होगा, रेबीज हो गई तुम्हें, मतलब उसमें भी टेंशन दिखाना है। पता है जो प्राणी तुम्हें रेबीज दे सकता है उसको तुम काय को छेड़ रहे हो यार। लेकिन भाई यार तौलिया भी नहीं लाया मैं कि अपना पानी पोंछ लेते। चलो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट दिख रहा है, नहीं रेस्टोरेंट नहीं है क्या है ये, हाँ होटल है, होटल शीश महल, बढ़िया सा लग रहा है। तो अब मैं आ गया हूँ जहांगीर पैलेस, जहांगीर महल वित्तीय प्रकाशन, जो कि खाली पड़ा है। देख लो भैया ये महल है, हालत देख लो इसकी। अभी थोड़ा मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा इसकी, बुखार आएगा नहीं इससे, सर चकरा गया मेरा, पानी इतना तेज़ बरस गया। ये है जहांगीर पैलेस, जो कि रिनोवेशन हो रहा है यहाँ पे। अभी एक सीटिंग अरेंजमेंट दे रखा है यहाँ पे, आगे भी है, सीढ़ियाँ जा रही हैं। चलो सीढ़ियाँ बड़ी यार खतरनाक बनी है। चलो पहले ये एरिया देख लेते हैं। यहाँ से भी रूट जाता है, वेरी गुड। यहाँ से व्यू अच्छा रहा है ना, सही व्यू अच्छा लग रहा है ना आपको, वेरी गुड। ये देखो ये पार्क दिखा रहा था मैं आपको, है ना सही पार्क। चलो बल्लियाँ पड़ी हुई हैं अंदर बहुत, वहीं रिस्टोरेशन के लिए। और ये सही चीज़ लगी, ये एलुमिनियम स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, ये रिनोवेशन के में यूज़ किया जाता होगा। इस टूल को सही बना है। ये सही है, ये देखो है ना सही जगह, जहांगीर पैलेस। मतलब आपको कुछ नया नहीं दिखाएगा, जैसे सेम ये स्ट्रक्चर है ना जहाँ मैं खड़ा हूँ अभी इस समय, पीछे भी वही स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, कुछ नया नहीं है उसमें। जहांगीर महल जो बनाया गया था, ये बनाया था राजा वीर सिंह देव ने, जो बुंदेलखंड के राजपूत थे, और फ्रॉम 1605 टू 1627 तक इन्होंने स्पेशली इसको बनाया था कि जितने भी मुग़ल आएंगे ना, स्पेशली जो जहांगीर हैं, उनके लिए स्पेशली बनाया गया था कि वो यहाँ पे ठहरे हैं। जैसे होता नहीं प्रेसिडेंशियल स्वीट वैसा, तो यहाँ पे सारी वैसी ही नक्काशी आर्किटेक्चर मुग़ल बेस्ड बनाया गया था। खास बात और है, मतलब हिस्टोरिकली तो ये लिखा है कि केवल एक रात के लिए आया था वो जहांगीर यहाँ पे रहने के लिए, हैं तो तुमने उसके लिए पैलेस बनाया केवल एक रात के लिए। भाई साहब
ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे फोर्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बेटर मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। देखो कितना बढ़िया है ना। यहाँ पे एक फ़ोटो कोई खींच ले तो मज़ा ही आ जाए। थोड़ा आपके लिए जूम कर दिया है। और आप मैच को आप बताओ, सही लग रहा है आपको ये पार्क? है ना मस्त। यहाँ पे टॉयलेट की सुविधा है, पता नहीं बंद है कि खुला है। ये देखो, ये बैठा है। चलो, यहाँ ये जहांगीर महल का मैंने हिस्ट्री दिखा दी है, इसको आप पढ़ लेना। अनेक सूचना ये आपके लिए ठीक है। बस यही है हिसाब किताब। जूते पूरे पानी भीग गए। मतलब यहाँ लड़कियाँ थी, उनको फ़ोटो खिंचवानी थी। अब उनकी फ़ोटो खिंचवाने के चक्कर में पूरे मेरे जूते गीले हो गए, पैंट भी गीली हो गई। और अगर बैटरी ख़त्म हो जाएगी फ़ोन की तो दिक्कत हो जाएगी। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। पहले फ़ोन चार्ज करना है किसी भी हालत में। अभी मैं अंदर होटल में बैठा हूँ यहाँ पे। इनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे फ़ोन चार्ज करने को मिल जाए। मतलब मैं यहाँ बैठा हुआ था और मुझे अपना फ़ोन चार्ज करना है, तो वो आया कि सर कुछ ऑर्डर कर लो। ये मेरे कपड़े की हालत है, पूरे जूते बिक गए हैं और ये भी हुआ है। तो कुत्ता यहाँ पे, 2 कुत्ते सो रहे हैं। ये हिसाब किताब। चलो मैं अंदर बैठूँ। MPSTDC MP टूरिज़्म का है ये। यहाँ के टैरिफ 5600 से स्टार्ट होते हैं और 16,000 तक टैरिफ जाता है यहाँ का। और बढ़िया ही होगा। रियलिटी भी थोड़ी भरा के वक्त बताऊँगा। ये हाँ यहाँ का व्यू। बिल लेना भैया। हाँ, तो मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ ये ओरछा का शीश महल है, जिसको कन्वर्ट कर दिया, वो होटल बन चुका है। तो इसको MP टूरिज़्म ऑपरेट कर रहा है। बढ़िया लगा मैंने। यहाँ के स्ट्रक्चर्स देखो, उसी टाइम के स्ट्रक्चर्स देंगे। ठंडा ठंडा लग रहा है। मेरे ख्याल से ये 1 पीस ही लग रहा है मुझे। देखो नीचे क्या झरोका बोलते थे इसको, बता रहे थे मुझे। अब इसको ये डाइनिंग बना रखा है और बाकी अंदर इनके रूम्स हैं। अच्छा बना रखा है। अलग से इसमें ये भी बता रहे थे कि उनके लिए स्पेशली महाराजा स्वीट ऐसा कुछ करके था, अलग अलग जो सेग्रीगेशन कर रखा है उसमें उनके लिए अलग से प्रोविज़न कर रखा है डाइनिंग एरिया, ऐसा सिस्टम है। चाय बहुत ही वाहियात थी। मैंने बोला था कि भाई इसमें अदरक और क्या बोलते हैं इलायची वगैरह, मतलब जो भी होनी चाहिए चाय में, वो थी नहीं। हंस रहा था बैठे। ठीक है, क्या कर सकते हो, आपको फ़ोन भी चार्ज करना है तो थैंक यू फॉर द चार्जर। मेरे ख्याल से एक तरह से वो फ़ीस चली गई, क्या कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर किसी को घर आना है यहाँ पे, मेरे को वर्थ नहीं लग रहा है। मतलब जिस हिसाब से साफ़ सफाई नहीं है बिल्कुल भी। वॉशरूम में गया था, स्मेल आ रही है। और तो बस अब चार्ज हो चुका है, अब मैं निकलता हूँ। इसी रूट से आया था मैं, सीधे वाले इधर से, और ये जाता है कोर्ट का। चलो जल्दी से मंदिर देख लेते हैं। खावे लगे थे वो भैया रिकॉर्डिंग अलाउड है ना? ठीक। हाँ, बारी बार तो हो जाएगा ना। चलो, मंदिर की बाहर ऐसी मार्केट बनी हुई है, अगर आपको प्रसाद लेना है तो दोनों साइड बने हुए हैं। मेरे को ये सब लेना नहीं कि ऑब्वियसली ये जो ना सब मिलावट का ही होता है यार। आपको ना इसमें खोआ का लेना ही नहीं चाहिए। आप देख रहे हो आजकल महाराष्ट्र में FDA कमिश्नर कैसे अटैकिंग मूड में इस समय। यहाँ पे भी कार्रवाई कर दो। राम राजा सरकार का दृश्य ये परिसर है। रोटी वोटी बन रही, पूड़ी बन रही मेरे ख्याल से। लोग खा रहे हैं, यहाँ प्रसाद मिल रहा है। और यहाँ से ये एंट्री हो रही है, लेकिन ये एंट्री कह रहे हैं कि 7:30 बजे खुलेगा मंदिर। भीड़ देखो बहुत है। फिलहाल ऊपर से व्यू देखो, यहाँ से आ रहा है ये। वेरी गुड।
अब देखो सामने से दोनों लाइन जा रही है यहाँ से, मेरे ख्याल से यहाँ से जा रही है लाइन। यहाँ तुम्हें नंगे पर जाना पड़ रहा है। वहाँ से ज़्यादा भी ये मंदिर तो ये कौन जा रही है? यहाँ से कौन जा रही यहाँ से भी जा सकते है? एक्चुअली क्या है ना, दोनों रूट हैं, यहाँ से भी जा सकते हो और वहाँ सामने से भी जा सकते हो आप। और अगर मैंने यहाँ पे जूते उतार दिए ऑब्वियसली चोरी होने का डर है, और फिर मैं नंगे पैर कैसे चलाऊँगा भैया। तो मेरे ख्याल से यहाँ से निकल जाना चाहिए। यहाँ पे श्री राम को पूजा जाता है, नॉट एज अ डाइटी बट एज अ लिविंग किंग। ये इसका इतिहास है, और इसको कन्वर्ट कर दिया गया था रानी महल में। मेरे ख्याल से यहाँ की जो रानी थी उन्होंने इनको यहाँ पे स्थापित किया था, ऐसा कुछ इनका हिस्ट्री है। यहाँ पे जो एमपी की पुलिस है वो गार्ड ऑफ ऑनर देती है इनको, श्री राम को। कितनी बड़ी बात है ना, मतलब ही इज़ कंसिडर्ड एज अ हेड ऑफ द स्टेट। ये 16th सेंचुरी बना था। एक मैरिटल डिस्प्यूट हुआ था बिटवीन यहाँ पे रूलर्स में, ओरछा में। अब मैरिटल डिस्प्यूट किस में हुआ था? एक किंग थे मधुकर शाह, और वो बहुत ही डिवोटी थे लॉर्ड कृष्णा के लिए, और उनकी वाइफ थी क्वीन गणेश कुमारी, जो कि इनका नाम था कमला देवी। वो थी डिवोटेड थी लॉर्ड रामा के लिए। तो इनका बीच में आर्ग्यूमेंट हो गया। अब आर्ग्यूमेंट हो गया तो जो किंग थे उन्होंने क्वीन का, मतलब अपनी रानी का, अपने इसका मजाक उड़ा दिया श्री राम के ऊपर कि अगर तुम्हारे भगवान रियल हैं, श्री राम अगर असली हैं, तो अयोध्या तो चली जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? अयोध्या जाओ और यहाँ पे अपने श्री राम को ले आओ। तो वो यहाँ की रानी फिर चली गई कहाँ पे? अयोध्या। अब जब वो सरयू नदी में चली गई तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी, जो क्या बोलते हैं, तपस्या की। वो सरयू नदी में उन्होंने अपनी समाधि ले ली अपनी लाइफ ख़त्म करने के लिए। इससे श्री राम इम्प्रेस हो गए कि आप मेरे लिए एब्सोल्यूट सरेंडर कर दिया है, मेरे लिए इतना डिवोटेड हैं। तो वो श्री राम मतलब लला के रूप में उनके गोद में आ गए, और उन्होंने बोला कि आप 500 किलोमीटर की जर्नी करो, और अयोध्या टू ओरछा पैया पैया यानी पैदल आप जर्नी करो इस चीज़ के लिए। और उन्होंने कंडीशन लगाई, स्पेसिफिक टाइम में ही जाएंगे, और वो था पुष्य नक्षत्र। और जब मैं वहाँ पहुँचूँ तो मुझे वहाँ का राजा बना दिया जाए, ये दूसरी शर्त थी श्री राम की। और ग्राउंड व्यू था कि अगर आपने मुझे कहीं रख दिया तो वही मेरा परमानेंट स्पॉट बन जाएगा श्री राम का। ये 3 कंडीशन थी श्री राम की। तो अयोध्या से चल पड़ी हैं, और जो किंग थे वो बहुत ही, मतलब उनको प्रायश्चित हो रहा है, ऐसा हुआ जो भी हुआ। मधुकर शाह उन्होंने चतुर्भुज टेम्पल बनाया। तो ये हिसाब किताब है। यहाँ पे जब क्वीन आ गई थी 1547 की बात है, तो मेरे ख्याल से तभी का ये इस्टेब्लिशमेंट है। और जब यहाँ पे रानी पहुँची तो चतुर्भुज टेम्पल कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो रानी ने क्या किया, उसको किचन में बिठा दिया आइडल को, पैलेस में। तो जब वहाँ के जो प्रीस्ट आए, पंडित वगैरह, उनको हटाने की कोशिश की तो वो मूर्ति हटी नहीं वो वहीं जम के रह गई। मंदिर बना है, ये इसका इतिहास है। कंचना घाट के आसपास ही है ये छतरी। मतलब ये 14 छतरियाँ ऐसी बनी हुई हैं, 14 मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं ऐसे, जो यहाँ पे जो राजा थे बुंदेलखंड के, उनकी याद में बनाए गए। ऑब्वियसली हमारे यहाँ तो हिंदू राजा को चला दिया जाता है, बट स्टिल उनकी याद में छतरी बनाई गई। जैसे ग्वालियर फोर्ट में, ग्वालियर नहीं, जो ग्वालियर की जो छतरियाँ हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। उनकी याद में मेमोरियल बना रखा है यहाँ पे। ये बंद हो जाता है तो कुछ कर नहीं सकते इस समय, बाहर से मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी है, तो बैठ सकते हैं यहाँ पे। थोड़ा एक रेस्टोरेंट भी बना हुआ है यहाँ पे। है घाट, रात में क्या ही दिखेगा। यहाँ पे बोटिंग होती है, सामने दिख रही होगी बोट्स। ज़्यादा नीचे तो नहीं जा सकता मैं। ये सही लग रहा है ना, ये बढ़िया लग रहा है ना, सामने अच्छा रहा ना व्यू। अच्छा, पानी यहाँ तक आ चुका है, आपको दिख रहा है? ये दिख रहा होगा ना। वो पुल दिख रहा है सामने, बेतवा रिवर जारी है। ये है सारी बोट्स। यहाँ पे अरेंजमेंट है, अगर आपको राफ्टिंग करनी है,
कायाकिंग, रिवर राफ्टिंग, स्पीड बोट यहाँ पे अरेंजमेंट है। क्या बात है, थोड़ा जल्दी आता तो आपको रिवर जल्दी शाम को थोड़ा क्लैरिटी से मिलती, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अच्छा सामने वहाँ पे हल्की सी लाइट दिख रही है, पता नहीं इसमें नहीं कैप्चर हो रहा है, लेकिन कितना डार्क लग रहा है ना रात में नदी में। बना रहा हूँ अपना ट्रैवल व्लॉग, मज़ा आ गया हाईवे ड्राइव करके। आपको मुश्किल से 1.5 या 2 घंटे लगे होंगे आने में। हाँ मतलब ये अंदाज, मतलब मैं थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा पहले मैं 10 साल पहले की बात बताऊँ, तब डबरा से ग्वालियर जाने या फिर यहाँ से झांसी से ग्वालियर जाने में हूँ। हाँ करीबन 5 घंटे लगते थे। लगते होंगे। पूरा रोड खराब था। ऐसा। अभी क्या है, सावन का महीना चल रहा है, आज है संडे और कल है मंडे। यहाँ जितना भी क्षेत्र है ना, ये बुंदेलखंड क्षेत्र, उन लोगों के लिए ये ओरछा ना एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। और फिर ये नदी निकली है बेतवा, तो यहाँ का जितना भी पब्लिक है ना, सब कांवड़ भरने के लिए ओरछा में आते हैं। कल लास्ट सोमवार है सावन का, तो आज रात को बहुत कांवड़िया आए हैं। उसी वजह से ये, वरना ये जो अभी आप इस जगह पे हो ना, कंचना घाट बोलते हैं इसको, कंचना घाट, ये रात को 9 बजे तक बढ़िया, इससे अच्छा माहौल रहता है, अच्छा मतलब atmosphere रहता है। हाँ, अच्छा क्राउड रहता है, बढ़िया। ये ओरछा ना, जो रामराज सरकार हैं, वो यहाँ पे राजा के रूप में राजा के रूम में विराजित हैं और राजा को सलामी लगती है। बाकी यहाँ किसी को सलामी नहीं लगती है ना, उन्हीं को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। दिन में 4 बार लगता है। 4 बार लगता है। हाँ, जब मंदिर खुलता है तब उनको दिया जाता है, फिर जब मंदिर बंद होता है तब दिया जाता और है। कितने बजे खुलता है मंदिर? निकल 4 बजे मंदिर अभी सुबह 8 बजे खुल जाता है, अच्छा और सुबह 7 बजे खुल जाता है मंदिर। अच्छा अच्छा। और रात को अभी 10:30 बजे बंद हो जाता है। अच्छा बाकी की सर्दियों में टाइम चेंज हो जाता है। सर्दियों में सुबह 9 बजे खुलता है हाँ हाँ। और शाम को 7 बजे खुलता है। अच्छा दोस्तों, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, रात के 8:45 हो रहे हैं। आपको मैं बाय बाय बोलता हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में। शुभ रात्रि, गुड नाइट।